जी हाँ, सीबीएसई ने बहुत सारे चेंजेस किए हैं इस बार बोर्ड के एग्जाम को लेके। क्या फिर से कोई नया चेंज किया है? तो नहीं। तो जितने भी अपडेट्स हैं एक बार जरूर देख लीजिए। हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जी हाँ, सीबीएसई ने बहुत सारे चेंजेस किए हैं इस बार बोर्ड के एग्जाम को लेके। क्या फिर से कोई नया चेंज किया है? तो नहीं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज अनु सिंह। आज हम बात करने वाले हैं कि सीबीएसई ने अभी तक कितने सारे चेंजेस किए हैं बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए। सारे के सारे जो अपडेट्स हैं वो मैंने एक साथ ला दिया। तो याद रखिएगा, सबसे पहले सारे अपडेट जो है लगभग 10th वालों के लिए किया गया है। 12th वालों के लिए कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है, सिर्फ प्रैक्टिकल एग्जाम को लेके। वीडियो को एंड तक देखिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। अगर एग्जाम देने जा रहे हो और क्लास 10th में हो या 12th में हो तो जितने भी अपडेट्स हैं एक बार जरूर देख लीजिए। सबसे पहला अपडेट अगर हम बात करें कि 10th वालों को ये बताया गया था कि आपके 2 बार बोर्ड्स के एग्जाम होंगे। पहला बोर्ड का एग्जाम जो आपका होगा वो होगा फेब में, जो स्टार्ट होने वाला है कुछ दिनों बाद। दूसरा जो बोर्ड का एग्जाम होगा वो होगा मई में। ये जो सेकंड बोर्ड का एग्जाम है बेटा, वो लगभग इंप्रूवमेंट और कंपार्टमेंट की तरह ही है। याद करो, इंप्रूवमेंट और कंपार्टमेंट भी इसी टाइम पे होता था। दोनों में डिफरेंस क्या है वो देखेंगे आगे चल के। तो आपके 2 बोर्ड एग्जाम होंगे, एक फेब में और एक मई में होंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि बहुत सारे बच्चों का ऐसा डाउट है कि मैम अगर हमने क्लास 10th में स्टैंडर्ड मैथ्स लिया है और बोर्ड 1 में जो हमने पहला बोर्ड दिया, अगर उसमें हमारा एग्जाम में मार्क्स खराब आ जाता है, फेल हो जाते हैं, तो क्या हम बोर्ड 2 में स्टैंडर्ड मैथ्स से बेसिक मैथ्स में स्विच कर सकते हैं? तो इसके लिए सबसे बड़ा नो। अगर आपने एक बार स्टैंडर्ड मैथ चूज कर लिया है बेटा, तो आपको अपने सेकंड बोर्ड में भी स्टैंडर्ड मैथ्स ही पेपर देने को मिलेगा। सबसे पहले जो डाउट था वो अब आपका दूर हो जाना चाहिए कि आप चेंज नहीं कर सकते स्टैंडर्ड मैथ से बेसिक मैथ्स में। क्लियर है? आपका प्रायोरिटी हमेशा रहेगा स्टैंडर्ड मैथ, अगर आपका स्टैंडर्ड मैथ्स बोर्ड 1 में था। नेक्स्ट जो चेंज है बेटा, तीसरा क्या है बेटा, साइंस और सोशल साइंस के पेपर पैटर्न में बहुत बड़ा बदलाव हुआ था। जैसे साइंस के पेपर पहले मिक्स आते थे, हर सेक्शन में मिक्स सवाल, सोशल में भी हर सेक्शन में मिक्स सवाल। इस बार सब्जेक्ट वाइज सेक्शन डिवाइड कर दिया है। सेक्शन ए में बायो, सेक्शन 2B में केमिस्ट्री, सेक्शन सी में फिजिक्स, उसी तरीके से सोशल साइंस में किया गया। तो अब याद रखिएगा बेटा कि अब आपके जो पेपर है वो सेक्शन वाइज आएंगे और हर सेक्शन में एक सब्जेक्ट ही रहेगा। डन है? अब इसमें सीबीएसई ने एक बहुत बड़ा अपडेट लिखा था, क्या कि जब भी आप सेक्शन वाइज क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आपको अपने दिमाग में एक बात रखनी है हमेशा। और वो बात क्या है हम आपको बता देते हैं बहुत जल्दी तरीके से। क्या अगर मान लीजिए आपने उठाया सेक्शन ए, बायो है, तो अब आप इसके आपने एक पेज भरा, फिर दूसरा पेज भरा। अब मान लो अब आपको इसका कोई सवाल नहीं आ रहा है, तो इसके लिए क्या करोगे? इसको एंड में नहीं करोगे, इसके लिए आप एक पेज छोड़ देना। उसके बाद जब पूरा क्वेश्चन हो जाए उसके बाद आप सेक्शन बी स्टार्ट करना बेटा। ऐसा नहीं कि आपने यहाँ पे कुछ सवाल कर दिए, फिर आपको नहीं आ रहा था, आपने सेक्शन बी स्टार्ट कर दिया, फिर अगर ये आपको आ गया तो आपने बीच में कहीं जाके सेक्शन ए का आंसर लिख दिया। आपके मार्क्स कटेंगे, पक्का फॉर श्योर कटेंगे। और ये पहली बार बदलाव हुआ है तो बच्चे गलती करेंगे ही करेंगे, ये बहुत ज्यादा चांसेस है। तो याद रखिएगा, सेक्शन कंप्लीट, नहीं सवाल आ रहा है कोई, उसके लिए पेज छोड़ो। ये नहीं कि जाके बाद में करोगे, ये बहुत बड़ा है, मार्क्स कटेंगे, फिर मत बोलना कि बताया नहीं गया। क्लियर है? आंसर कैसे लिखना है आपको साइंस और सोशल साइंस का। नेक्स्ट, अपने आंसर्स को मिक्स नहीं करना है और ऊपर से जो फोकस करना है, इस बार सीबीएसई ने बहुत बार चिल्ला चिल्ला के बोला बेटा कि अपनी सबसे पहली बात एक्यूरेसी, और जो भी आप लिख रहे हो उस पे ढंग से लिखना, सही लिखना, साफ सुथरा लिखना। उसके बाद कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस पे फोकस करना, क्योंकि सवाल कहीं से भी उठ के आ सकता है, याद रखना इस बात को। अब अगर बात करें 4th चेंजेस जो है बेटा, बहुत सारे बच्चों को ये डाउट है कि अगर हम पहला बोर्ड का एग्जामिनेशन हमने फॉर्म भरा है मैम, तो जो हम पहला बोर्ड दे रहे हैं तो क्या सेकंड बोर्ड भी फ्री में होगा? और आप मस्त बैठे हुए कह रहे चलो पहला बोर्ड खराब होगा सेकंड दे देंगे। नहीं, सेकंड बोर्ड आपका फ्री नहीं होगा, कुछ ना कुछ चार्ज लगेगा। सीबीएसई बहुत जल्द इस पे आपको नोटिस भेज देगी, चिंता मत करो। तो आपको 2 चीजें याद रखनी है कि अगर सेकंड बोर्ड का एग्जाम फ्री नहीं है तो पहले एग्जाम में ही क्यों ना पूरा जी जान लगा दिया जाए। दूसरे के लिए मम्मी पापा से पैसे मांगोगे तो वो ऑलरेडी सुनाएंगे। दूसरा, सेकंड एग्जाम आपका जो होगा बेटा, हो सकता है थोड़ा टफ हो जाए पहले वाले एग्जाम से, तो कोशिश कीजिएगा कि पहले वाले बोर्ड के एग्जाम में ही आप अच्छे मार्क्स अचीव कर पाओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो नंबर नहीं आएगा बीड़ू। देखो यार, पासिंग क्राइटेरिया आप सभी को पता है क्या होता है, 33% होता है। अगर हम 10th वालों की बात करें 33% होता है, और ये आपका इंटरनल असेसमेंट और थियरी मार्क्स को ऐड करके होता है। अगर 5वां बात करें बेटा, बेस्ट मार्क्स विल बी एडेड। अब जैसे आपने 2 बोर्ड दिया है तो मैम कौन सा जो मार्क्स है वो ऐड होगा? दोनों बोर्ड में आपका जो सबसे अच्छा मार्क्स होगा, जैसे मान लो मैंने साइंस लिया, बोर्ड आपने 1 दिया, साइंस में आपके कम मार्क्स आए और बोर्ड 2 में आपके
आपके साइंस के मार्क्स ज्यादा अच्छे आ गए तो बोर्ड 2 वाला ऐड होगा आपके रिजल्ट में। मैथ्स की बात कर लेते हैं, मान लीजिए बोर्ड 1 में आपके मैथ्स के मार्क्स बहुत अच्छे आए, बोर्ड 2 में आपके मैथ्स के मार्क्स बहुत खराब आए, तो आपके बोर्ड 1 का मार्क्स ऐड होगा। तो दोनों में से, दोनों बोर्ड के एग्जाम में से जिसमें सबसे अच्छे मार्क्स होंगे वो आपके रिजल्ट पे लिखे जाएंगे। क्लियर है? छठा बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये, ठीक है, कि आप बोर्ड 2 कब दे सकते हो, क्या क्राइटेरिया है, क्या कंडीशन है। एटलीस्ट देखो यार, एटलीस्ट आपको 3 सब्जेक्ट में पास होना पड़ेगा। अगर आप पहले बोर्ड के एग्जाम में 3 सब्जेक्ट में पास नहीं हो तो आप बोर्ड नहीं दे पाओगे सेकंड। अब आपको क्या देना पड़ेगा, फिर से 10th का पेपर देना पड़ेगा। इस बात को दिमाग में रखिएगा कि आपको बोर्ड 1 में सिर्फ मेहनत ही नहीं करना है, कम से कम 3 सब्जेक्ट में पास भी होना है, वरना सेकंड बोर्ड भी नहीं दे पाओगे, पूरा साल भी तुम्हारा जाए। क्लियर है? चलिए अब देखो यार, ये लास्ट था हमारा। अब इसके बाद सारे के सारे अपडेट हमारे कवर हो चुके हैं। बोर्ड सारे के सारे अपडेट आपके 2 बोर्ड पे ही था। जितने भी डाउट था वीडियो को दोबारा आप रिमाइंड करके देख लीजिएगा। अब सीबीएसई ने 12th वालों के लिए क्या चेंज किया? कुछ भी चेंज नहीं किया। बस चेंज ये किया है उसके लिए कि प्रैक्टिकल के लिए एक रूल निकाला था कि अगर आपने प्रैक्टिकल इस बार नहीं दिया तो आप किसी भी कंडीशन से दोबारा प्रैक्टिकल नहीं दे पाओगे। ये 12th वालों के लिए था। किसी भी रीजन से अगर आपने प्रैक्टिकल इस बार नहीं दिया तो आप दोबारा अपीयर नहीं हो सकते प्रैक्टिकल के एग्जाम के लिए। ये क्लास 12th के लिए अपडेट। थैंक यू सो मच, अपना प्यार देते हुए चलिएगा और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।